मगही में जब खेला खेलते थे ना, छुकित वगैरह या कोई भी चीज, तो उसमें एक शब्द होता है छुक्कुम। नीतीश कुमार का नेचर रहा है, कभी भी छुक्कुम बोल देंगे। अंतिम नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल हो चुका है, एकदम डील जो है वो लॉक है। जो बनहुल्लुक हैं उनको क्या ही बताया जाए। और नीतीश कुमार को क्रॉस करके, बाईपास करके बिहार में फिलहाल राजनीति कर लेना किसी के बूते की बात नहीं है। कहीं ना कहीं उसको भी नीतीश कुमार ने ही बैसाखी दे के रखा है कि जब सम्राट जी आ जाएंगे तो योगी वाला जो यहाँ सिस्टम लागू होगा, उत्तर प्रदेश वाला, उसके बाद क्या हश्र होगा। भ्रम में मत रहिए, गृह मंत्रालय भी इधर उधर नहीं जाएगा। हाँ, गृह मंत्रालय भी इधर उधर नहीं जाने वाला है। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर चल रही तमाम अटकलों पे आखिरकार विराम लग गया है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग चुकी है। तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई लोग थे, कई चैनल थे, कई खबरें आ रही थी कि कोई भी मुख्यमंत्री होगा। कोई भाजपा का नाम ले रहा था तो कोई जदयू का नाम ले रहा था। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ये साफ हो चुका है कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे सहयोगी निशिकांत जी हमारे साथ हैं। बड़ी खबरें चल रही थी कि कोई भी और मुख्यमंत्री बनेगा, कोई बिहार की बातें कर रहा था, कोई दिल्ली का भी नाम ले रहा था, नए नए नाम आ रहे थे। क्या लग रहा है अब अगले मुख्यमंत्री को लेकर जो चर्चा थी, क्या लग रहा है उसको? देखिए, जो खबरें निकल के सामने आई हैं, अंतिम नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल हो चुका है, एकदम डील जो है वो लॉक है। बिहार के मुख्यमंत्री अगले जो हैं वो सम्राट चौधरी होने वाले हैं। इसमें कोई संशय, कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। तमाम जो अटकलें चल रही थी, ये होगा वो होगा, बीजेपी है चौंकाने वाली पार्टी है, हमेशा से चौंकाते आई है, कुर्मी के बाद कुशवाहा को ताज नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, एकदम सारी खबरों को छोड़ दीजिए आप। सिंगल नाम सम्राट चौधरी है। और यहाँ तक की खबर जो निकल के सामने आई है उसके हिसाब से 15 तारीख को 11 बजे लोक भवन में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और इसके लिए सारी तैयारियां, अभी हम लोगों ने साथ में ही देखा किस तरीके से सम्राट के आवास पे राजभवन की गाड़ी आई। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान, जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया है विधायक दल का नेता चुनने के लिए, वो आएंगे। औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी होंगी, जो नियम है उस नियम से काम होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए एक ही नाम सम्राट चौधरी, हम लोग लगातार चला भी रहे थे इस चीज को, वही हैं और वही रहेंगे, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं। कई मीडिया हाउस, कई पत्रकार ये कह रहे थे कि सम्राट जी नाराज हो गए हैं क्योंकि उनका नाम नहीं है सीएम के रेस में। उन लोगों को लेकर क्या, उनके जो अंदाजा वो लगा रहे थे कि सम्राट नहीं बनेंगे, सब गलत है? देखिए, मगही में एक तो शब्द है बनहुल्लुक। ठीक है, अब जो बनहुल्लुक हैं उनको क्या ही बताया जाए। एकदम देखिए, बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ नेता नीतीश कुमार हैं बिहार में, ठीक है। बिहार में नरेंद्र मोदी नेता नहीं है। बिहार के जनभावना जो है वो नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ, और नीतीश कुमार को क्रॉस करके, बाईपास करके बिहार में फिलहाल राजनीति कर लेना किसी के बूते की बात नहीं है। एकदम इसको तय मान लीजिए। अब देखिए क्या है, केंद्र में जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की है वो भी कहीं ना कहीं उसको भी नीतीश कुमार ने ही बैसाखी दे के रखा है 12 सांसदों के साथ। 12 सांसद अगर इधर बैक होंगे तो केंद्र में उनकी सरकार गिर जाएगी, बहुमत का आंकड़ा नहीं है उनके पास। तो ये जो स्थिति है, तो मतलब नीतीश कुमार को बाईपास करके बीजेपी कोई फैसला ले ले, उस स्थिति में नहीं है अभी फिलहाल। और नीतीश कुमार का मन है सम्राट चौधरी बनेंगे, तो नीतीश कुमार को जब बाईपास कर ही नहीं सकते हैं, उतनी कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो कैसे कोई
दूसरा नाम दे देगा, चाहे कोई भी आ जाएंगे बिहार में, तो नीतीश कुमार को बाईपास नहीं कर सकते। हम लोग मगही में जब खेला खेलते थे ना, छुकितकित वगैरह या कोई भी चीज, तो उसमें एक शब्द होता है छुक्कुम। नीतीश कुमार का नेचर रहा है, कभी भी छुक्कुम बोल देंगे। उस स्थिति में क्या होगा, बिहार तो जाएगा ही, ठीक है, सरकार बिहार को बचा भी लीजिएगा आप, आपके पास संख्या ज्यादा है, आप बिहार को बचा भी लीजिएगा, तो वहां दिल्ली को क्या कैसे बचाइएगा? कहां से दिल्ली के लिए आप बहुमत लेके आइएगा? तो एकदम स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार को बाईपास करना बीजेपी के लिए संभव नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। जिस नाम के आगे नीतीश कुमार ने हाथ रख दिया है वही नाम आगे जाएगा। और देखिए, कई जदयू के विधायकों से, गौर कीजिएगा, बीजेपी के विधायकों से हमने बात नहीं करी है, आज हमारी कई जदयू के विधायकों से बात हुई है और सबने एक ही नाम लिया है, सम्राट चौधरी। 15 तारीख को 11 बजे क्लियर है सब कुछ। विपक्ष बार बार सम्राट के नाम से खुश हो रहा था, तेजस्वी जी ने भी कहा खुशी हो रहे थे। अगर सम्राट बनेंगे तो जो शब्द उन्होंने कहा था कि राजद के प्रोडक्ट हैं, अगर सीएम बन गए तो अच्छी बात है, खुश होगा विपक्ष? एक और शब्द है मगही में, कटहंसी। मगही जब आप जाएंगे तो वहां लोग जो है एक तो हंसी होता है ना, उसी का विपरीत विलोम शब्द जो होता है वो कटहंसी होता है। मतलब हंसने का मन भी नहीं है, भीतर से आदमी रो रहा है लेकिन दिखाने के लिए हंस रहा है। सम्राट चौधरी के नाम से एकदम मिर्ची लगा हुआ है, नाम से मिर्ची लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब वो मिर्ची को दिखा नहीं सकते हैं ना, उसको दिखा सकते हैं, रोएंगे तो अच्छा लगेगा, तो हंसेंगे ही ना। कट हंसी कर रहे हैं विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनको पता है कि सम्राट चौधरी बन जाएंगे तो मेरा जो है वो दिन खराब हो जाएगा, राहु केतु दोनों सवार हो जाएंगे। सम्राट चौधरी जैसे ही सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे तो विपक्ष पे राहु केतु शनि सब सवार हो जाएंगे, ठीक है। तो कटहंसी हंस रहे हैं बेचारे, बोल रहे हैं कि हमारा ये है जी, हमारे लिए तो अच्छा बात है, राजद का नाम होगा, लेकिन वो जो है वो समझ नहीं रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। उनको भी पता है ये चीज कि जब सम्राट जी आ जाएंगे तो योगी वाला जो यहाँ सिस्टम लागू होगा उत्तर प्रदेश वाला, उसके बाद क्या हश्र होगा। सूची एकदम पहले से तैयार होकर रखा हुआ है, वो सब सूची पे अभी वर्क हुआ कहाँ है। जो सूची सम्राट ने गृह मंत्री बनने के साथ 300 लोगों का जो 300 अपराधियों का जो तैयार किया था, उसमें किसके किसके नाम है विपक्ष को नहीं पता है कि सारा सूची पे वर्क शुरू होगा जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। और भ्रम में मत रहिए, गृह मंत्रालय भी इधर उधर नहीं जाएगा। हाँ, गृह मंत्रालय भी इधर उधर नहीं जाने वाला है, एकदम ये भी तय मान के चलिए। जो खबरें निकल के आ रही हैं कि इस बार सम्राट के पास ही गृह मंत्रालय रहने वाला, इधर उधर नहीं जाएगा, इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए। आखिरी सवाल ले लेते हैं, सम्राट चौधरी ही क्यों आखिरी नाम है? ऊपर से एक सवाल और चल रहा है, बीजेपी है आखिरी बार में कोई खेला कर देगी, नहीं करेगी खेला, लग रहा है। खेला करती है, कर देगी नहीं, बीजेपी खेला करती ही है। लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि खेला करती, हमेशा बीजेपी ने खेला किया है। अब दिल्ली को ले लीजिए, वहां जो विधायक बनी है, मतलब मुख्यमंत्री बनी है, उनके नाम का कहीं कोई चर्चा नहीं था, लेकिन वहां खेला हो गया। तो खेला करते आई है बीजेपी, लेकिन बिहार खेला करने की स्थिति में नहीं है ना। देखिए, कई लोग कह रहे थे कि पार्टी के अंदर विरोध हो जाएगा सम्राट सीएम बनेंगे, तो लोग नहीं चाहते हैं कि भाई पारंपरिक जो हमारे नेता हैं, जो आरएसएस से निकल के आए हैं, संघ की शाखाओं से निकल के आए हैं और जो पार्टी को लंबे समय से सींचते आए हैं, कोई आयातित नेता जो आ जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बीजेपी, पार्टी के अंदर ये फुट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए, साल भर 6 महीना बाद जो स्थिति बने, हम नहीं कहेंगे कि सम्राट चौधरी बैठ जाएंगे तो उठेंगे नहीं, साल भर 6 महीना बाद जो भी हो, चेंज कर दे बीजेपी, किसी दूसरे को ले आए, नया चेहरा ला दे, वो स्थिति अलग होगी।
लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसमें एक ही नाम है, वो है सम्राट। मतलब मान ले कि बिहार का सम्राट अब हम सम्राट एकदम मान नहीं लीजिए, उसको लॉक कर दीजिए एकदम, जैसे अमिताभ बच्चन लॉक करते हैं ना कि लॉक कर दिया जाए जवाब को, उस तरीके से लॉक कर दीजिए। देखिए कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के पास, नीतीश कुमार की बात मानने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो नीतीश कुमार ने सम्राट का नाम क्यों लिया? और भी नेता हैं बीजेपी के, नीतीश कुमार ही सम्राट चौधरी के नाम पे क्यों टिके? देखिए इसमें भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। कुछ लोग, एक वरिष्ठ पत्रकार को हम पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है लव कुश वाला समीकरण जो चल रहा है उसमें लव ने इतने दिन तक शासन कर लिया, तो अब जो है नीतीश कुमार कुश को भी उसका हक देना चाहते हैं। लेकिन बात हो सकता है, इस बात में दम भी है, लेकिन देखिए नीतीश कुमार के करीबी हैं सम्राट चौधरी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पिताजी से भी उनकी नजदीकियां हैं, तो मानते हैं। अब सम्राट पे भरोसा है उनको। सम्राट जो है संघ के प्रोडक्ट नहीं है, संघ के हाथ में सत्ता चला जाएगा तो नीतीश कुमार को ये डर था कि संघ के हाथ में अगर सत्ता चला जाएगा तो हमारा जो है वो हमको दिक्कत हो सकता है। आज किसी कुर्मी जाति को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहेंगे नीतीश कुमार, चूंकि बैक से उनका बेटा भी राजनीति में अब आ गए हैं, तो अगर कुर्मी जाति से बन जाते मुख्यमंत्री तो उनकी राजनीति जो है खराब हो जाती, ठीक है। तो सम्राट को बना के, हो सकता है सम्राट से डील हुई हो कि कल के डेट में निशांत कुमार आगे आएंगे भाई, तो उनको सपोर्ट करना, उनको समर्थन करना। अंदरूनी क्या बातें हुई कौन जानता है, लेकिन सम्राट पे भरोसा नीतीश कुमार को है तो है। चलिए, सम्राट ही बनेंगे अगले बिहार के सम्राट, बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब कहीं ना कहीं ये पुष्टि हो चुकी है कि सम्राट ही बनेंगे। तमाम मुद्दों पे चर्चा की हमने। 15 अप्रैल को शपथ की भी बात हो रही है। 15 अप्रैल को ठीक 11 बजे सम्राट चौधरी बिहार की कमान संभाल लेंगे और मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले लेंगे। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम अपडेट्स के लिए मगही न्यूज़ के साथ बने रहें।